साथियों नमस्कार। बालाजी जन सेवा केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों आज हम बात करने वाले हैं विंडसर पैराडाइज में जो 12% जो जीएसटी एक्स्ट्रा लगने वाली थी उसके ऊपर, और जो समृद्धि वाले जो फॉर्म निकले हुए थे इसमें थोड़ा दोनों में क्या है कि एक बार मैं आपको आपस में कंपैरिजन करके दिखाऊंगा और बताऊंगा, समझाऊंगा कि क्या मामला है पूरा। ठीक है, जिस तरीके से अभी इसमें विंडसर वाले में 12% जो जीएसटी मांगा गया है, जो अतिरिक्त देय है, इसके बारे में पूरी अच्छे से एक बार समझेंगे और जानेंगे क्या है पूरा मैटर। तो बिना देरी किए हुए साथियों चलते हैं एक बार फॉरम के ओर, और फॉरम में हम देखेंगे दोनों का एक बार कंपैरिजन करके भी दिखाऊंगा। पंजीकरण राशि में 12% जो उन्होंने बताया है वो किस तरीके से आपका जीएसटी लगेगा, किस तरीके से रिफंड होगा, कैसे कैसे होगा। ठीक है, तो साथियों चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। साथियों जैसे कि आप इस पार्ट में देख रहे हो भवन के प्रकार का क्षेत्रफल, और यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है बेसिक विक्रय मूल्य 5,40,000, पंजीकरण राशि आपका 54,000। तो यहाँ पे क्या है, प्रभावी जीएसटी अतिरिक्त देय होगा। तो इनका कहने का मतलब ये है प्रभावी जीएसटी। अच्छा, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ और सब फॉर्म में आता है ऐसे लिखा हुआ। जैसे कि अगर हम बात करें, ये समृद्धि होम्स का था, तो समृद्धि होम का भी अगर हम पार्ट देखेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे भी साफ साफ लिखा हुआ होगा प्रभावी जीएसटी अतिरिक्त देय है। सब फॉर्मों में प्रभावी जीएसटी अतिरिक्त देय लिखा हुआ रहता है। और इसमें क्या होता है भैया, प्रभावी जीएसटी में कोई कोई एक साथ ले लेता है, कोई कोई बाद में लेता है। तो इस वाले में क्या है, जैसे आपका निकल जाता है तो आपका उस टाइम पे जो भी जीएसटी चल रही होगी 12%, वैसे 12% ही है नॉर्मली, तो 12% जीएसटी जब आपका निकल जाएगा तब से पूरे अमाउंट पे लग के तब फिर आपको देना पड़ेगा। अच्छा, इन पे जो इन्होंने हमें समझाया, ये भैया के जब मैं 3 फॉर्म लेके आया था, तो जब उन्होंने समझाया कि जो आप, और ये लिखा भी है उन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिख के, आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ समझाया भी है। इस तरीके से उन्होंने क्या समझाया मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ। उन्होंने समझाया कि जो अभी बुकिंग अमाउंट है वो आपका 10% है जो कि हम ले रहे हैं। उसके अलावा प्रभावी जीएसटी जो 54,000 रजिस्ट्रेशन अमाउंट है उस पे आपका 12% अतिरिक्त अभी ले रहे हैं। जो शेष 15% बचेगा फिर उस पे भी 12% लेंगे दोबारा जब आपका निकल जाता है तब। और 1% नहीं निकलता तो वो जीएसटी समिति रिफंड हो जाएगा आपका पैसा, क्योंकि उसको वो कहीं दिखाई नहीं पाएंगे, सो ही नहीं कर पाएंगे। जब आपका कोई फ्लैट कहीं निकला नहीं है तो फिर वो जीएसटी आपकी कहीं सो भी नहीं होगी, तो वो जीएसटी सहित ही आपका पैसा रिफंड करेंगे। और जो शेष पैसा आपका बच जाएगा, जैसे कि मान के चलो शेष पैसा बचा, तो नीचे बैंक देख रहे हो, स्टेट बैंक, आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, इन्हीं बैंक के थ्रू जो शेष पैसा बचेगा आपका उस पे भी जीएसटी बैलेंस, ये नहीं कि फिर पूरे पे 10% की जीएसटी ले ली पहले ही, फिर जो 15% जो आप जमा करेंगे उस पर फिर 12% लेंगे, फिर जो शेष बचेगा जो बैंक, फिर शेष बचे हुए पे जीएसटी देनी पड़ेगी आपको, ना कि पूरे पे। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि चाहे तो आप पहले रजिस्ट्रेशन ये पहले ले रहे हैं, इनका कारण ये है बताने का कि भाई अगर इनका 1% निकल जाता है या इतने सारे लोग पैसे जमा कर रहे हैं एक साथ, तो उस पर जीएसटी कहाँ शो करेंगे हम। अभी जीएसटी ले रहे हैं तो जीएसटी समिति फिर आपका रिफंड भी करेंगे। तो ये यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाता है। मैं खुद बैठ के उनके पास में और देख के भी आया था, तो उन्होंने मुझे बैठ के आराम से समझाया था कि ऐसा सर, हमारे कुछ दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि उन्हें ये बताओ कि ये जीएसटी वाला पैसा रिफंड होगा या नहीं होगा, क्योंकि जीएसटी तो सरकारी होती है और जीएसटी जब सरकारी होती है तो वो तो रिफंड नहीं होती। कह रहे हैं आपकी सही बात है, जीएसटी सरकारी होती है, रिफंड नहीं होती, लेकिन हम वो जीएसटी दिखाएंगे कहाँ, शो कहाँ करेंगे। मैंने कहा ये भी बात सही है आपकी, ठीक है। फिर उन्होंने कहा भैया जब आपका नहीं निकलेगा तो फिर ये जीएसटी सहित ही आपका रिफंड हो जाएगा, ठीक है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपको ये जीएसटी समिति ये पैसा रिफंड मिलेगा। आप बेनिधड़क होकर आप फॉर्म भरो टेंशन फ्री होके। बाकी जिन जिन के जो फॉर्म में लेके आया था उन सबके फॉर्म कोरियर करा दिए गए हैं, कुछ रह गए हैं वो भी हो जाएंगे, और कुछ जो हमारे जानने वाले हैं वो यहीं पे आके अपना फॉर्म एक्सेप्ट करेंगे, यहीं भरवाएंगे। ये वेब सिटी वाला था, इसमें इन्होंने जीएसटी लिया नहीं, तो मैंने कहा था उनसे भैया उन्होंने तो लिया नहीं, कह रहे हैं वो अपनी जेब से जीएसटी भरेंगे।
इतना अमाउंट वो कहाँ शो करेंगे। मैंने कहा ठीक है जी, आपको जैसा ठीक लग रहा है। बाकी ये वाला वेब सिटी का है, जितने भी फॉर्म भरते हैं सब में जीएसटी तो लगता नहीं है, पर इन्होंने बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, हमें तो पैसा पहले भी देना जब भी देना, तो हमें कोई टेंशन ही नहीं। उन्होंने लिख दिया है रिफंड हो जाएगा सिर्फ 75% के साथ में बैलेंस जीएसटी होगी 12%, इस पर अतिरिक्त तो लगा के तब ले लेंगे साथ के साथ में। तो चिंता फ्री होकर फॉर्म भरना, और कोई भी क्वेरी हो या कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट में बता देंगे, आपके रिप्लाई में जरूर करूंगा, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% करूंगा, चिंता ना करें। और आप सभी का हाथ जोड़ के धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद।